जैन मूवी एक्सप्लेनर प्रस्तुत करता है होम टाउन। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी कोच सैन पेटोन की लाइफ की है, जिसने अपना सस्पेंशन होने के बाद भी अपने पैशन को नहीं छोड़ा और अपने सस्पेंशन के दौरान भी अपने बेटे की टीम वॉरियर्स को फाइनल तक पहुंचाया। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है सैन पेटोन की कोचिंग में उसकी टीम न्यू ऑरलियंस पहली बार वर्ल्ड कप जीतती है। वहाँ किसी को उम्मीद नहीं था कि न्यू ऑरलियंस यहाँ जीतेंगे भी और ये सीजन में खेलेंगे भी, लेकिन वो खेलते भी है और वो सीजन को जीतते भी है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होता है अगले सीन में, जहाँ 2 साल बाद दिखाया जाता है पेटोन को 1 साल के लिए उसके हेड कोच की पोजीशन से हटा दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा होता है उसने अपने कुछ प्लेयर को पैसे दिए हैं सामने वाली टीम के कुछ प्लेयर को इंजर्ड करने के लिए। हालांकि ये काम सैन पेटोन ने नहीं बल्कि उसके ग्रुप के दूसरे लोगों ने किया होता है, पर उस वक्त सैन ही हेड कोच रहता है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आ जाती है, जिसके वजह से उसे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। 1 साल सस्पेंड होने के कारण वो वहाँ से अपने घर टेक्सास आ जाता है, जहाँ वो एक होटल में रहता है। अगली सुबह दिखाया जाता है वो अपने बेटे कॉर्नर का मैच देखने जाता है। उसका बेटा फुटबॉल प्लेयर होता है, उसकी टीम का नाम वॉरियर्स होता है। वहाँ उसकी बीवी और उसका हस्बैंड भी होता है। यहाँ पता चलता है कि सैन और उसकी वाइफ दोनों का तलाक हो चुका है एंड उसकी बेबी ने अब दूसरी शादी कर ली है, जिसे देखकर सैन खुश भी होता है। वहीं दिखाया जाता है कॉर्नर की टीम वॉरियर बुरी तरह से हार गई है और ये उनका पहला हार नहीं होता है। इससे पहले वो लगातार मैचेस हारते ही आते हैं। वहाँ सैन अपने बेटे से बात करने की कोशिश करता है, पर उसका बेटा उससे बात नहीं करता है और उससे वो अलग ही तरीके से बात करता है। वही उसकी बीवी जो अपने घर अगले दिन बच्चों का बारबेक्यू रखती है, जिसका इनविटेशन वो सैन को भी देती है और कहती है अगले दिन तुम भी आना। वहाँ सैन अपने बेटे के कोच ट्रॉय लैम्बर्ट और मिच बेजॉन से भी मिलता है। उसके बाद वो सीधा अपने होटल आ जाते हैं। अगले दिन वो बारबेक्यू के लिए अपने बीवी के घर जाता है, जहाँ वो बच्चों के साथ ढेर सारी बातें करता है, पर वहाँ भी कॉर्नर उससे बात नहीं करता। कहानी शिफ्ट होती है अगले सीन में, जहाँ बच्चों का प्रैक्टिस मैच हो रहा है। वही सैन अपने ऑफिस में सस्पेंशन को लेकर अपने कलीग को कॉल करता है, पर उसकी वहाँ उससे बात नहीं हो पाती है। मैच खत्म होने के बाद सैन वापस अपने बेटे से बात करना चाहता है और कॉर्नर अपने दूसरे डैड के साथ वहाँ से चला जाता है। वहाँ से सैन अपने होटल आ जाता है। अगली सुबह वापस से सैन ग्राउंड पर जाता है, जहाँ वॉरियर का मैच नाइट से था। यहाँ कॉर्नर और उसकी टीम बहुत बुरी तरह से हारते हैं और अजीबोगरीब खेलते हैं, पर लास्ट मोमेंट पर सैन बहाना बनाकर कैसे भी ग्राउंड में जाता है और कॉर्नर के कोच को टिप्स देता है, जिससे वो पहला टचडाउन करते हैं। ये उनके साल का पहला टचडाउन था। वहाँ सारे बहुत खुश होते हैं कि वॉरियर्स ने अपना पहला टचडाउन किया। हालांकि वॉरियर वहाँ मैच हार चुकी होती है, लेकिन किसी के चेहरे पर उदासी नहीं होती है। सब खुशी मनाते हैं कि हमने कर दिखाया, हमने अपना पहला टचडाउन किया। सैन वहाँ से सीधा शिफ्ट होता है एक बार में, जहाँ सैन और ट्रॉय दोनों एक साथ होते हैं। ट्रॉय सैन को अपनी टीम का कोच बनने को कहता है, पर सैन उसे मना कर देता है, ये कहकर कि मैंने अपने सस्पेंशन का अपील दिया है तो हो सकता है 2-5 दिनों में मैं वापस चला जाऊं। पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो कोच बनने के लिए एग्री कर जाता है। वहाँ से सैन सीधा अपने होटल जाता है और वहाँ रात भर जगकर बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी वाला बुक बनाता है। उसके बाद वो अपने बेटे कॉर्नर को लेकर ग्राउंड पर जाता है, जहाँ उन दोनों की आपस में बातें होती है और सैन कॉर्नर को बताता है कि अब मैं तुम्हारे टीम का ऑफेंसिव कोऑर्डिनेटर हूँ। अब सैन वॉरियर्स का प्रैक्टिस कराता है, वहाँ सबको मोटिवेट करता है, उनके अंदर एनर्जी लाता है, उनके खेलने का स्ट्रेटजी बदलता है और अपनी लिखी हुई बुक जिस पर उसने सारे स्ट्रेटजी बनाया था वो सबको दे देता है। आगे दिखाया जाता है कि उनका मैच होता है, जहां वो सारे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते, क्योंकि उनमें से किसी ने वो बुक पढ़ा ही नहीं था जो सैन ने उन्हें दिया था। यही वजह था कि जब हाफ टाइम में सैन वो सबकी पोजीशन चेंज करता है एंड बुक वाली लैंग्वेज में सबको समझाता है, पर किसी ने बुक को समझा ही नहीं होता है, जिसके कारण वो बहुत खराब परफॉर्मेंस करते हैं। ये देखकर वहाँ आए बच्चों के पेरेंट्स सैन के ऊपर भड़क जाते हैं, पर सैन किसी का नहीं सुनता है। वो उन्हें कहता है कि मैं यहाँ मैच जीतने आया हूँ, न कि बच्चों के पहले पोजीशन पे उन्हें उसी तरीके से खिलाने। जब सारे बस में जा रहे होते तो कोच ट्रॉय उन्हें हौसला देता है और कहता है कोई नहीं, हम जैसे जैसे उस गेम प्लान को समझेंगे
वैसे वैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। तब वहाँ एक लड़का उन्हें बताता है कि हमें वो गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा। सैन पूछता है किसको किसको नहीं समझ में आ रहा गेम प्ले बुक। वहाँ सबने अपना हाथ ऊपर कर दिया, जिसके बाद सैन सबको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहाँ उन्हें अच्छे से गेम प्लान समझाता है। अब सैन का बेटा कॉर्नर अपने डैड से फ्रेंडली हो जाता है। जब सैन उसे घर छोड़ने जाता है तब कॉर्नर इमोशनल हो जाता है और वो वहाँ सैन को बोलता है सब मुझे आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सैन वहाँ कॉर्नर को अच्छे से वो सारी इंसिडेंट्स सुनाता है, बताता है और उसे घर भेजता है। अगले दिन उनका मैच होता है जहां सैन सबको गेम प्लान समझाता है। वॉरियर्स वहां अच्छा खेलते हैं और मैच जीत जाते हैं। मैच जीतने की खुशी में कोच सबको एक पूल पार्टी देता है और वो वहां बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वॉरियर हर एक मैच लगातार जीतते जाते हैं और वो पहले से काफी बेहतर खेलते हैं। रात को सैन डैनियल के घर जाता है जहां उसकी माँ सैन के साथ फ्लर्ट करती है, पर तभी वहां सैन को एनएफएल से कॉल आता है और उसको बताया जाता है कि उसका सस्पेंशन अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब अब वो 1 साल तक टेक्सास में ही रहेगा। अगले दिन सुबह जब वो मैच के लिए जाता है तो वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं और सैन से क्वेश्चन करते हैं, पर सैन किसी का आंसर नहीं देता है। अगला मैच वॉरियर का पोर्क्यूपाइन से था। पोर्क्यूपाइन पिछले 4 सालों से लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस होती है। वॉरियर वहाँ बुरी तरह से हारती है और मीडिया वाले भी सैन को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और उसे कहते हैं कहीं सैन का जादू खत्म तो नहीं हो गया। सैन अपने होटल आ जाता है जहाँ वो टीवी पर देखता है हर जगह हर न्यूज चैनल में उसी के बारे में बातें हो रही है, जहाँ लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं। कोई कहता है हो सकता है एनएफएल वाले सैन की जगह पोर्क्यूपाइंस के कोच को ले लें। अगले सुबह दिखाया जाता है सैन ग्राउंड पर सबको मोटिवेट करता है। वहाँ बच्चों को बोलता है कि हम उन्हें हराएंगे और ऐसे हराएंगे कि स्कोरबोर्ड को ही बंद कर देंगे। उनका मुकाबला पोर्क्यूपाइन के साथ 27 दिन बाद होता है चैंपियनशिप गेम में। वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में आते हैं जहाँ दिखाया जाता है कि हर्लिन एक लड़की को पसंद करता है, पर वो लड़की उसका नाम तक नहीं जानती है, जिसके कारण वो मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। सब वहाँ मिलकर प्लान बनाते हैं कि हर्लिन का साथ देंगे और उस लड़की को इम्प्रेस करेंगे। रात में सब उस घर के सामने जाकर गाना गाते हैं और फायर बलून्स हवा में उड़ाते हैं। जिस घर के सामने वो गाना गाते हैं उस घर का दरवाजा एक औरत खोलती है, जिससे हर्लिन पूछता है कि ब्रुक घर पर है क्या, पर वो औरत गुस्से से बोलती है ये उसका घर नहीं है, उसका घर रोड के सामने है। इसका मतलब वो सारे गलत दरवाजे पे जाकर गाना गा रहे होते हैं और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। सामने वाले घर से ब्रुक उन्हें ये सब करते हुए देखती है। तभी वहाँ फायर बलून से एक पेड़ में आग लग जाती है, जिसे देखकर ब्रुक भी अपने घर से बाहर आ जाती है। वहाँ उसकी मॉम की कार आग में जल जाती है। कॉर्नर वहाँ हंसते हुए हर्लिन को बोलता है चलो अब ब्रुक को भी तुम्हारा नाम मालूम चल गया। अगले सुबह वॉरियर का मैच होता है और वो मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उस मैच को जीतते हैं तो सीधा चैंपियनशिप के फाइनल में चले जाएंगे। वहाँ जैमी सैन की वाइफ का हस्बैंड सबको खाने के लिए रोल देता है, जिसे सारे बच्चे खा लेते हैं। सब बस में बैठकर ग्राउंड जाते हैं। वहाँ मैच होता है। सब वहाँ अच्छा खेल रहे होते हैं, पर लास्ट मोमेंट पे जिसने जिसने वो दिए हुए जैमी का रोल खाया होता है उनका तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वहाँ वोमिटिंग करने लगते हैं। रेफरी वहाँ कोच को बोलता है कि हम गेम को रोकने जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, पर सैन वहाँ मना कर देता है कि हम बस कुछ ही दूरी पे है चैंपियनशिप में जाने के लिए। बच्चे वहाँ किसी तरह उस गेम को जीत जाते हैं। अब इसका मतलब वॉरियर चैंपियनशिप के फाइनल में पोर्क्यूपाइन के सामने खेलेगी। रात को सैन आकर अपने कोच से मैच के लिए स्ट्रेटेजी पूछता है, क्योंकि पोर्क्यूपाइन के कोच का खेलने का तरीका बहुत अलग ही होता है। वो बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। उसके लड़के अंडर 15 नहीं लगते, वो सारे बड़े होते हैं। वहाँ सैन के कोच उसे स्ट्रेटेजी बताता है और उसे कहता है कि अगर तुम लोग हार गए तो प्लीज मेरा नाम मत बताना कि किसने बताया। ये सारी स्ट्रेटेजी सैन नोट डाउन करके सीधा सुबह नॉर्थ सेंट्रल ग्राउंड में जाता है। वहाँ वो सारे बच्चों को मोटिवेट करता है और उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालता है। वॉरियर स्टार्टिंग में वहाँ बहुत अच्छा खेलती है। सैन वहाँ हर एक टचडाउन के बाद बच्चों का स्ट्रेटेजी चेंज करता है, उनका पोजीशन चेंज करता है, उन्हें एडजस्ट करता है। हाफ टाइम में वॉरियर 3 टचडाउन कर लेती है, वहीं पोर्क्यूपाइन 2। पहला हाफ टाइम खत्म होता है। यहाँ वॉरियर के सारे प्लेयर बहुत थक चुके होते हैं। वो सारे ड्रेसिंग रूम में जाते हैं जहाँ सब सैन को कहते हैं हम सब थक चुके हैं, पर सैन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पोर्क्यूपाइन से बदला लेना था।
अपने पहले मैच की हार का, जिसके कारण उसका और उसके बेटे के बीच थोड़ा नोकझोंक हो जाता है। उसका बेटा कहता है आप कोच की बातें नहीं सुनते हो, आप हमें जबरदस्ती दौड़ाते हो, हमारे ऊपर गुस्से से चिल्लाते हो। अब फाइनल राउंड के लिए सब ग्राउंड पर जाते हैं, जहां दूसरे राउंड में पोर्कुपाइन अच्छा खेलती है। लास्ट मोमेंट पर बॉल वॉरियर के हाथ में होती है और वो अपनी जीत से बस एक किक दूर थे। वहाँ सैन हर्लिन को ग्राउंड पर भेजता है। हर्लिन वहाँ ऐसा किक मारता है कि बॉल सीधा स्कोरबोर्ड पर लगती है, जिसके कारण उसमें आग लग जाता है और वो स्कोरबोर्ड वही बंद हो जाता है। वॉरियर यहाँ मैच हार जाती है, लेकिन वो बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने स्कोरबोर्ड पर गोल मारकर उन्हें बंद कर दिया होता है। ये देखकर पोर्कुपाइन्स वाले बहुत हैरान होते हैं कि मैच तो हमने जीता है, पर खुशी ये क्यों मना रहे हैं। यहाँ सैन का 1 साल भी खत्म हो जाता है और उसे वापस से हेड कोच बना दिया जाता है। वो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ अपनी जीती हुई ट्रॉफी के पास वॉरियर के रनर अप वाली छोटी ट्रॉफी भी रख देते हैं। फिर हमें असली सैन पेटोन और कॉर्नर की तस्वीर दिखाई जाती है, जिसके ऊपर ये मूवी लिखी गई है और कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लाइफ के हर एक मोमेंट्स, अपने जीत हार को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो पल अब वापस से आपके लाइफ में नहीं आने वाला।